नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम संविधान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, PCS परीक्षा, APS परीक्षा, RO ARO परीक्षा, यूपी पुलिस परीक्षा, उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। ध्यान से पढ़िएगा। पहला प्रश्न संविधान का, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों में निर्वहन हेतु उपबंध करता है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 60 यह व्याख्या करता है। अनुच्छेद 60 संविधान का अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थिति में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। यूपी मेंस परीक्षा में पूछा गया है, PCS की। ठीक है, 160 अनुच्छेद में यह आपात स्थिति है, आकस्मिक स्थिति, असाधारण स्थिति है। राष्ट्रपति राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन हेतु उपबंध करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का काम राष्ट्रपति करता है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति नहीं। यही उत्तर आपका सही है। अनुच्छेद 164A के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्य के राज्यपालों का है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 143 के अनुसार भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। वहीं जो परामर्श न्यायालय राष्ट्रपति जी को देते हैं, राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सही नहीं कथन हमें देखना है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, यही आपका सत्य नहीं है, बाध्य नहीं है। देखिए, यही आंसर देखिए आ गया है। आपात स्थितियां राष्ट्रपति की सही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, जो कि परामर्श स्वीकार करना चाहिए, बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति क्षमा आदि की शक्ति एक क्या शक्ति है? एक न्यायिक शक्ति है। संविधान के 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? क्षमा, परिहार, प्रविलंबन, निरंतरता, ये नहीं है। लघुकरण, विराम, रोक, ये नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन इसमें सही है। 1 2 3 4 5। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और विधिक। औपचारिक राजनीतिक नाम मात्र, संवैधानिक और नाम मात्र। संवैधानिक और औपचारिक और विधिक। ठीक है, 2 और 4 आंसर है। टफ क्वेश्चन है, चलिए कोई बात नहीं। PCS IAS में पूछा गया प्रश्न आपके सामने आने वाला है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किसको और किनको संसद के पटल पर रखवाता है? तो वित्त आयोग की सिफारिश राष्ट्रपति संसद में रखवाता है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन, ये नहीं है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट रखवाता है, ये भी सही है ना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को यह भी रखवाता है। तो 1 3 4 है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। पहला, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को
अनुसूचित क्षेत्र घोषित और विस्तारित किया जा सकता है। किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया जा सकता है। राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो देखिए, बिहार राज्य के थे राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। देखिए, एक है बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्रावसान विघटन का प्रावधान है। अनुच्छेद 85 में इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन का समय समय पर सत्र बुलाने की शक्ति दी गई है, परंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र इस प्रकार बुलाया जाना चाहिए कि एक सत्र के अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के बीच में 6 महीने का अंतर न हो। दूसरे शब्दों में, एक वर्ष में संसद में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाने ही चाहिए। ठीक है। आइए, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाने चाहिए? वर्ष में 2 होने चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 85 के अनुसार यह सब वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा? बिल्कुल सही। लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान, विघटन द्वारा समाप्त की जाती है। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान 85(2) के अनुसार, विघटन 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति करता है। स्थगन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, और सब राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? देखिए, अवसान करने के लिए आपके राष्ट्रपति प्राधिकृत हैं। ठीक है। देखिए, लोकसभा के बारे में आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल। देखिए, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आइए व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के प्रवर्तन में रहने के दौरान संसदीय विधि द्वारा एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तथापि आपात घोषणा प्रवर्तन न रहे जाने की स्थिति में उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। लोकसभा का कोरम पूरा करने की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1/10 भाग। अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 भाग होती है। ठीक है। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? 10वां भाग। देखिए, बी ऑप्शन सही है, 10वां भाग, 1/10 मतलब। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित किस आधार पर दिया जाता है? उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में कर दिया गया है।